मैंने अभी भी स्किन केयर किया है, मेरा कितना सुंदर फेस लग रहा है एकदम। इसमें कैसे खाएंगे? यहाँ बीच में रख के यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे रखेंगे खाना उल्टा। हम यहाँ बैठेंगे, खाना यहाँ रखेंगे, उल्टा बैठेंगे हम लोग सोफे पे। हम लोगों का ना इसको अंदर करते हैं, इसको इधर ही रखते हैं टेबल पे। हाँ, सारी जगह पे बस एक ही नाम चल रहा है आजकल एविएशन में, तो बहुत डिले, कैंसिलेशन और उसका पार्ट हम भी थे आज। सुबह से हम एयरपोर्ट पे ही थे। सुबह से मैं एयरपोर्ट पे थे, पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगी। अभी खाना आ गया, खाना खा के फिर मैं बात करती हूँ। रात को 3 बजे से निकले हुए हैं हम, होटल में पहुँचे अब 5-6 बजे आके शाम को। बिकॉज क्योंकि ये कुछ न्यू रूल वगैरह, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, कुछ न्यू रूल निकले जिसमें कैप्टन ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते हैं, रात को सिर्फ 2 ही लैंडिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें चेंज हुई हैं कुछ, तो उनकी वजह से बहुत सारे कैंसिलेशंस। एक सेकंड बैठना। लोग अब जाके पहुँचे हैं। हम लोगों का आज सिंपल सा पैटर्न था, एकदम सिंपल सा, कि अहमदाबाद से जाएंगे कोलकाता, कोलकाता से एयरक्राफ्ट हमारा चेंज करेंगे, नहीं 2 घंटे का होल्ड है, उसमें आराम से लाउंज में बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद दूसरे एयरक्राफ्ट में जाकर कोलकाता से भुवनेश्वर जाएंगे। भुवनेश्वर था लेवर। इस मोहतरमा का मुझे मैसेज आया कि हम चलेंगे पुरी। मैं भी एक्साइटेड थी, चलो जगन्नाथपुरी जाएंगे, पहली बार जा रही हूँ मैं भुवनेश्वर के जगन्नाथपुरी। मैं एक्साइटेड होके पहुँच गए। हम पहुँचे एयरक्राफ्ट में, हमने हमारा सब काम वाम किया, एकदम सब कुछ अरेंज करके रखा कि बस अब पैसेंजर्स का ही वेट है। थोड़ी देर बाद आए, हमारा रोस्टर चेंज, हमारा जो स्केड्यूल था वो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद दूसरा एयरक्राफ्ट दिया, हम गए वो दूसरे एयरक्राफ्ट में, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद, वो अरेंज करने के बाद दूसरे एयरक्राफ्ट में गए। उस एयरक्राफ्ट में जाके हम वेट कर रहे हैं, वापस से सब अरेंज कर दिया, सब अपना पैसेंजर का वेट करें। उधर आ गए 4-5 क्रू और बोल रहे हैं ये फ्लाइट तो हम ले जा रहे हैं, तुम क्यों? हमें वहाँ से निकाल दिया गया, लिटरली निकाल नहीं दिया, मतलब कि बोले कि तुम नहीं कर रहे हो ऑपरेट। हम आ गए, बेस पे बैठे हैं, तब से लेके बेस पे बैठे, मतलब बहुत ही आज अजीब ही डे गया है। और अब एट द एंड ऑफ द डे हम कोलकाता में ही अभी भी, और हमें होटल जो मिला था उस होटल के लिए, चलो कोई नहीं, एटलीस्ट होटल मिला। होटल वाले कॉल करके बोल रहे रूम अवेलेबल नहीं है। मतलब स्थिति समझ रहे हो, स्थिति। उसके बाद हम वेट कर रहे कि हमें दूसरा होटल दे। मतलब ऐसा करते करते हमारा आज पूरा दिन चला गया, रात के सोए ही नहीं है, सब ऐसा है। होटल है, चलो होटल इज़ वेरी सिंपल, ऐसा कुछ लग्जरी नहीं, एकदम सिंपल है, बट इट्स वेरी होम वाला वाइब, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, ऑल द स्टाफ एंड एवरीबडी इज़ वेरी स्वीट। खाना बहुत ही अमेजिंग था एकदम। कोई अभी तक तो मुझे स्किप करके देखा होगा, इतना मैंने पका दिया। मैं आई, मैंने शावर लिया, ये नहाई भी नहीं है, ये सीरियल है, सीरियल। मैं नहा के आई थी, क्योंकि नहा के आई थी। 3 बजे कौन नहाता है? मैं गाइस द थिंग, क्या मतलब, मुझे मेरा न्यू स्किन केयर चेक करना था, इसलिए मैं नहाने गई थी। नहीं, मैं नहाई, तो इतना अच्छा ग्लो लग रहा है, दिख रहा है मेरी चमक रही है स्किन, इतना अच्छा स्किन केयर। पर मैं अभी रिव्यू नहीं दूंगी, मुझे अभी 2 ही दिन हुए इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। मैं पहली बात तो स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, 1 महीने अच्छे से ये हम दोनों साथ में ग्रेजुएट हुए थे। ये देखो कैसे लुक्स दे रही है मुझे, ये जूम नहीं हुआ। हम दोनों साथ में ग्रेजुएट हुए थे, हमने इंटरव्यू भी साथ में दिया था ना, अहमदाबाद में दिया था, है ना, यही होटल में जो इसके पास है। हाँ, हमने इंटरव्यू भी साथ में दिया था, हमने ट्रेनिंग भी साथ में की, बैच अलग था, बट हम लोग ग्रेजुएट साथ में हुए। फिर बाद में बेस भी साथ में, हमारा रेकरेंट भी साथ में, जो फर्स्ट एक और एग्जाम होती है ना, आफ्टर सम टाइम एक एग्जाम होती है, वो भी हमारे साथ में। मैंने इसके साथ इतने पैटर्न लेवर कर लिए। पहली बार जब मैंने इसके साथ में, हम जब ट्रेनिंग और इन सब में थे ना, तो हमने कभी बात ही नहीं की थी। हमारे जबकि होटल भी सेम था, हमने कभी बात भी नहीं की थी। मुझे पता भी नहीं था ये इंसान कोई नहीं, मैंने शक्ल से देखा लगता था कि हाँ कोई है। हाँ वही कह रही ना कि शक्ल देख के था कि हाँ देखा मैं जानती थी तुझे। और जब इसके साथ फ्लाई किया ना, उस दिन ये मुझे बोलती है, याद है तुझे? क्या मुझे लगा था कि तुम रूड होगी, बट हो नहीं। हाँ, इसको लगा बहुत ही रूड, ऐसे एरोगेंट टाइप होंगे। इट्स जस्ट अ बिच फेस गाइस। मैं बहुत ही ज़्यादा स्वीट लड़की हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल हूँ। दुनिया में इतनी स्वीट खांड में नहीं होगी, खांड साउंड्स रॉन्ग,
चीनी में नहीं होगी जितनी मुझ में है, ठीक है। इतनी स्वीट हूँ मैं, पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं बस रूड हूँ, एरोगेंट हूँ। हमारे घर वाले चीनी की जगह समय डालते हैं। जी हाँ, ऐसे चाय बना रहे होते हैं, चाय बना उंगली डाल दो मीठी हो जाएगी चाय, ऐसा चलता है, ठीक है। ये शर्ट भी मेरी भैया से दी है। क्या मतलब कमाने के बाद भी मैं भाई के पैसों पे जी रही हूँ? वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाप की प्रॉपर्टी भी तो उसको मिलेगी। नहीं, थोड़ा नहीं 50-50 रूल आ गया है। हाँ मैंने भी देखा। मैंने तो देखा, फिर तुरंत मेरे पापा को कॉल किया, पापा प्रॉपर्टी के अब 2 हिस्से होंगे, एक नहीं। मेरे पापा बोलते हाँ बेटा क्यों नहीं दूंगा, ये तो हमेशा से चला रहा है, वो तो देते नहीं है, तुझे चाहिए तो मैं दूंगा, मैं चाहिए तो दूंगा नहीं, चाहिए ही, मिलना ही चाहिए। मैंने देखा ये वाला इंस्टाग्राम में, मैंने मेरे भाई को भेजा कि प्रॉपर्टी में लड़की का भी हिस्सा होगा 50%, बेटी का भी। मेरा मतलब मस्ती करेगा, कुछ टोंट मारेगा कि नहीं दूंगा वगैरह, बोलते ले लेना है ही कितनी। यार मुझे ना डेली व्लॉग्स बनाना है, ठीक है, कि मैं डेली व्लॉग बनाऊं। द प्रॉब्लम इज मेरे फैमिली वाले बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड है कि वो लोग कुछ ऐसा ना बोल दे कि व्लॉग बनाना तो छोड़ो, मुझे सब कुछ ही बंद करना पड़े। मीम मटेरियल बन जाऊंगी मैं, मुझे वो नहीं बनना। समझ रहे हो तुम? मेरी फैमिली हरियाणवी फैमिली, प्रॉपर हरियाणवी फैमिली जो गुजरात में पली बड़ी है। ये लठ और डांडिया का कॉम्बो बहुत ही खराब होता है। जरा इस कन्या को मैं नहीं दिखाती हूँ, इसकी शक्ल देख के यहाँ पर डर ना जाओ, सुबह सुबह ना जाओ, सुबह ना जाओ, सुबह। मैंने जान करके खिड़की खोल दी ताकि उठ जाए आवाज से। धूप अच्छी लग रही है। मेरे फेस पे ग्लो तो आया है यार। खुद उठ के कुछ करना नहीं है, मैडम को ऑर्डर मार रही है, आलसी देंगी। मैं उठ चुकी थी यार एक्चुअली। लॉन्ड्री आई, मैं वॉशरूम में नहीं थी, मैं मुंह धो रही थी। मैं ऐसे फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। लॉन्ड्री का बेल आया, क्योंकि रजनी खोल लेगी, फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। फिर वापस बेल आया, मैंने उठ क्यों नहीं रही, से छोड़ दिया। तीसरी बार में तो उठ ही जाएगी, ठीक है, मुँह धो रही हूँ। तीसरी बार आया तो सोचो गेट खोलने की आवाज़ क्यों नहीं आई। बाहर आके देखा तो सोई ही है। बोले अरे यार, फिर मैं आके खोल रही हूँ, तो इतनी डीप स्लीप में थी। तो कितने बजे सोई थी? 3:30 बजे। 6:30। जब तुझे पता नहीं था हमारे रेस्टोरेंट की आजकल ऐसी तैसी हो रखी है। नहीं मतलब रात में भी तुझे पता भी नहीं, तू आज एक ही सेक्टर करेगी, 4 करेगी, 5 करेगी, या किसी और पैटर्न पे चली जाएगी। हाउ कैन यू टेक दिस रिस्क? सोई और रात में सोई थी, फिर सुबह 5:30। इसका नाम है रज्जो। प्यार से लोग इसे रजनी बुलाते हैं। नाम रज्जो है। मोहब्बत करती है ना कि 18 तारीख तक मेरे साथ है। लाइक हमें 4 डे पैटर्न कर रही थी, 4 दिन साथ में है। उसके बाद वापस से 3 डे पैटर्न कर रहे हैं, उसमें भी साथ में है। फिर उसके बाद दोनों के दोनों साथ में दिल्ली जा रही है ट्रेनिंग का जुकाम हो गया। मेरा प्यार हर जगह पीछे पीछे आ रही हूँ। हाँ 3 दिन के लिए। फिर हम लोग वापस जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, उसमें भी मेरे साथ एक सेक्टर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। ओके, एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग जस्ट 1 सेक्टर एंड दैट इज डेड हेडिंग। डेड हेड मतलब डेड हेड, ऐसे ही समझ लो, क्योंकि हम लोग एज अ पैसेंजर जा रहे हैं, हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे होते, बट वो भी हमारी ड्यूटी में आ रहा होता है कि हम ड्यूटी के चक्कर में जा रहे हैं एज अ पैसेंजर। फिर हम वहाँ से ऑपरेट करेंगे और हम जा रहे हैं भुवनेश्वर एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब कल को जाके वो चेंज होता है और हम भुवनेश्वर की जगह कहीं और मिले तो सरप्राइज होना। हाँ, और ज़रूरी भी नहीं मैं इस रज्जो के साथ ही फ्लाई करूँ। मैं दिखाऊँ जरा रज्जो कैसी दिख रही है उठ के। तेरे कपड़े तुझे बचा। उस ये ऐसे दिखेगी अभी तक, ऐसे जैसे रहेगा कैमरा नहीं।
क्या पता कल को फेमस हो गई तू तो तेरे साथ मैं भी थोड़ी फेमस हो जाऊं तो सुनाई नहीं बोलेंगे वो लोग शायद सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या ये बंद करके आते। अपडेट, हम रेडी हो गए थे, हम पूरा मेकअप हेयर यूनिफॉर्म सब पहन लिया था। हम यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन के हम नीचे बूफे में खाना खाने गए एंड आप मेरी किसी से बात करवा दीजिए। देन उसके बाद पैसेंजर्स थे, सारे पैसेंजर्स वहीं थे एंड हम खाना खा रहे हैं, दे वर टॉन्टिंग अस। क्या टोंट मार रहे यार, हम खाना खा रहे लिटरली। आ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए हम लोगों ने बात किया हमारे इन पे। हम ना एक्चुअली ट्रैक कर रहे थे हमारी फ़्लाइट, तो वो फ्लाइट ट्रैक करते टाइम पता चला कि वो फ़्लाइट भी शायद कैंसिल हो रही है। जब तक रोस्टर प्रॉपर अपडेट नहीं होता तो हम वापस आ गए, हमने चेंज कर लिया बिकॉज आई डोंट थिंक सो आज हम कहीं जाएंगे, मतलब फ्लाइट पे। मेरा भी एक ऑर्डर आया है बट दैट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग कि हम खाना खा रही हूँ और खाना खाते समय एक अंकल है मेरे पापा के एज के, वो लिटरली ऐसे पास हुए। ये मेरी क्रू रच्चो और ये दूसरी क्रू थी, वो दोनों खाना ले रहे थे, मैं बैठ के कॉल पे बात कर रही थी बेस वगैरह पे, तब तुम अकेले बैठी थी। ये लिटरली केम इन न्यूज़ लाइक टोंट मार के गया कि फ़्लाइट डिले हो गई है, कैंसिल हो रही है, शायद हम नहीं आती, समथिंग ये सेट दिस। हम खाना खाने के लिए हम लोग मैंने अवॉइड किया, मैंने इनको बताया कि देखो ऐसा थोड़ा सिचुएशन है, माहौल थोड़ा गर्म है, सो जस्ट बी केयरफुल। मैं खाना खाना खा रहे हैं, हमारे बाजू वाले टेबल लगे पड़े हैं, सिर्फ हमारी बुराई के जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। या खाना तो किसी को चैन से खाने दो, मतलब कि तुम लिटरली मेरे पापा की एज के हो भाई। इवन दो मेरे पापा कभी ऐसा ना करें कि कोई बच्चा खाना खा रहा हो, मेरे पापा ऐसे टोंट मार के कभी ना जाए। यू जस्ट यार अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे वो। हाँ, काश गोवा में हम फंसे होते। देखो कितनी अच्छी क्रू है, मैंने मेरे चॉकलेट्स मंगाई है उसने। अभी हम लोग फंस गए तो क्या यार, ठीक वो होता है, वो हमारे कंपनी के सपोर्ट में है। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कपड़े वपड़े चेंज तो कर ही चुके हैं, ये रात को घूम के आएंगे और क्या ही करें। इतना सारा नहीं। अभी हम थैंक यू। अभी हम घूम के आएंगे अगर रहे रात तक तो। बस अहमदाबाद बुला लेना चाहिए, इसको शादी अटेंड कर दिए, इसलिए चाहती है अहमदाबाद चले जाए। टू बी फ्रैंक मुझे चलेगा अगर ये मुझे होटल में रखें 2-4 दिन में, क्योंकि मुझे बिना काम के पैसे मिल रहे हैं। आई मीन व्हाई नॉट, मैं मेरी कंपनी के सपोर्ट में हूँ। क्या मतलब मेरे व्लॉग्स मेरे मैनेजर देखते इसलिए बोल रही हूँ। हम सो ही रहे हैं, कुछ करने को नहीं, आसपास भी कोई ढंग की जगह नहीं है। मेकअप निकाल देते हैं, बिग बॉस देखते हैं। कल का एपिसोड मैंने नहीं देखा क्योंकि अब फाइनल्स है परसों और आई वांट फरहाना टू विन। आई डोंट नो, मुझे फरहाना बहुत रिलेटेबल लगती है, उसका लक इन फ्रेंडशिप एंड ऑल। बस देखते हैं, हम दोनों बिग बॉस देखेंगे, वो भी बिग बॉस वाली फ़ैन है। कल को मैं जाऊंगी ना बिग बॉस, आग लगा दूंगी। बिग बॉस जाना इज़ माई मेन टारगेट, लाइफ का सपना है मेरा अब तो। बिग बॉस जाऊंगी। मैं कॉमनर हूँ, ठीक है, मैं कोई सेलिब्रिटी, आई मीन मैं हूँ सेलिब्रिटी इन माई ओन वे। बहुत ही फेमस हूँ मेरे बेस वगैरह पे, बट क्या नाम है, मैं इतनी फेमस नहीं हो रही। तो जब मैं फेमस हो जाऊँगी, नहीं सॉरी, जब मैं फेमस लोगों के बीच में, ज़्यादा फेमस लोगों के बीच में जाऊँगी, तो मेरा तो टारगेट बिग बॉस को जीतना ही होगा। वो लोग तो थोड़ा भी एक्टिंग में रहेंगे वगैरह वगैरह कि नहीं, हमारी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए, राइट। हमारी इमेज, हमारे फैंस जो हैं उनके सामने जब हमने
इमेज बनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, जो एक लौती अपॉर्चुनिटी होगी जो मुझे आगे ले जाएगी मेरे करियर में। तो मैं उस पर ज़्यादा मतलब डेडिकेट रहूँगी। बिग बॉस वालों मुझे बुलाओ, मैं दिखाती हूँ TRP शो क्या होता है। आने वाले 3 साल में मैं बिग बॉस जा रही हूँ, मार्क माई वर्ड्स। आने वाले 3 साल के अंदर अंदर सीज़न 20, 21 और 22, इन तीनों में से एक सीज़न सिर्फ मेरे नाम से जाना जाएगा, ठीक है? क्योंकि भाई मेरे पास ये सेलिब्रिटी जो है इनके पास तो फिर भी बहुत ऑप्शन होंगे आगे जाके काम करने के, बस मेरे पास नहीं होगा। मेरी एक मतलब होगा तो होगा ऐसा है कि मेरे लिए ये होगा कि ये एक ही अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, तो मैं इसमें ज़्यादा जी जान से भी ज़्यादा लगा दूँगी, मैं मेरी जान से भी ज़्यादा लगा दूँगी। तो समझ रहे हो, TRP गेम मैं बताऊँगी क्या होता है भाई। सपोर्ट करो मुझे, अभी से सपोर्ट करो, अभी सपोर्ट करना। एनीवे मजाक का साइड, अभी लग तो नहीं, फ्लाइट तो कुछ है नहीं, कहाँ जाना है कहाँ रहना, मैं कुछ ठिकाना कुछ नहीं पता अभी। ये क्या पै सारा ये होटल में हमारे पैसेंजर्स का भरा पड़ा है, तो बाहर कदम रखती है ना हम पे आ जा रही है। मैं तो ऐसे हो गई थी कि जवाब दे दूँ, पर अभी मुझे जॉब बचानी है। मेकअप अच्छा लग रहा है यार, आई मेकअप मुझे अच्छा लग रहा है मेरा। हालांकि मैं थक गई हूँ कुछ बिना काम के थक गई हूँ मैं बिना काम के थक जाती है यार। हम 3 क्वारंटाइन में और बाहर पैसेंजर्स खड़े टास्क लेके नहीं यार, कोई कुछ कर नहीं रहा है ऐसी। बट द थिंग इज, हमने जब बूफे में थे तो जो टोंट मारे ना, जब हम खाना खा रहे लोग टोंट मार रहे, तो जैसे कि हमने किया सब कुछ। आई विश इतनी पावर होती मेरे हाथ में। फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। कैसा था? वाह वाह से वाह। Everybody is contacting me फोन तीनों के लिए, सो मेरे फ़ोन्स बंद ही नहीं हो रहे आज, तो मैं सो भी नहीं पा रही थी। अगर ये स्किन केयर वर्क करता है ना 1 महीने तक मैं अपनी स्किन पे, तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। तो यार मैं इतनी वेली हो ना, मतलब कुछ करने को नहीं अभी होटल में, सो इसलिए मैं आज व्लॉग बनाना